बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपके एडी इंग्लिश, बीएससी इंग्लिश, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और सरगोदा यूनिवर्सिटी मुल्तान जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, ख़ास तौर पे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए। तो आज का जो लेक्चर है वो ऐसे है हमारा, तो जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं इंशाल्लाह वो पहले हम लगा चुके हैं और आज भी जो वाले ऐसे है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो ऐसे है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट आप गौर से देख लें, सबसे पहले इसकी आउटलाइन आप देख लें, क्योंकि आउटलाइन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना एडीए वाले यानी बीए इंग्लिश वाले, उनके लिए आउटलाइन लिखना ज़रूरी होता है, लिहाजा आउटलाइन आप देख लें। उसके बाद इंशाल्लाह मैसे की तरफ चलते हैं। तो आउटलाइन में ऊपर आपने अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है, नीचे आउटलाइन देना है। सबसे पहले आउटलाइन आपने देनी है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लिखोगे मीनिंग के बाद आप लिखोगे इकोनॉमिक टर्म्स, उसके बाद नंबर यानी ये सब जो है ना आउटलाइन वो आपने देनी है। नंबर 1 मीनिंग इसका देना है, नंबर 2 पे आपने सब इसकी देनी है वो एन इकोनॉमिक टर्म्स, मुआशी इस्लाह, और नंबर 3 पे अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम कि ये पूरी दुनिया का मसला है। उसके बाद जो दूसरी आउटलाइन होगी वो होगी इसके काजेज़। नंबर 2 पे आपने लिखना काजेज़, इसमें जो सब आउटलाइन आपने देनी है वो बैड पॉलिसीज़, नंबर 2 फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर्स, और नंबर 3 पे लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और नंबर 4 पे आपने देना है ओवर पॉपुलेशंस। तो स्टूडेंट इसके बाद जो नंबर 3 पे आपके पास आउटलाइन है वो है कंसिक्वेंसेस, यानी इसके नतीजे क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या असरात होते हैं, इफ़ेक्ट्स भी लिख सकते हो आप। नंबर 1 इसकी सब देनी है आपने पॉवर्टी, नंबर 2 देनी बैड हेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है जी, और नंबर 3 है जी लैक ऑफ पैट्रिज्म्स, और उसके बाद यानी हुब्बुल वतनी की कमी, और नंबर 4 पे आपने जो इसकी आउटलाइन देनी वो है इसकी रेमेडीज़ कि हम इसको हल कैसे कर सकते हैं, और नंबर 5 पे आपने इसका देना है कंक्लूजन कि हमने इसका नतीजा क्या निकाला है। सो ये था आपका मतलब इसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने, आप इनको नोट कर लें, अच्छे तरीके से लिखें। तो अब चलते हैं हम ऐसे की तरफ। तो सबसे पहले आप इसकी, क्योंकि हमने डेफिनेशन की दी हुई है तो आप भी डेफिनेशन देखें। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोज़गारी का मतलब है अ स्टेट एक ऐसी हालत ऑफ द जॉबलेसनेस जिसमें यानी रोज़गार ना हो, लोग बेरोज़गार हों। इट इज़ एन इकोनॉमिक टर्म, ये एक मुआशी इस्तिलाह है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोज़गारी का मतलब है ऑक्यूपेशन पेशा, टू बी इंगेज्ड इन डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव कि आप किसी चीज़ को आपने क्या करना है कि आप इंगेज करो, लोगों को मसरूफ़ करो किसी प्रोडक्टिव चीज़ में। ए टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, यानी जिससे उनको कोई एम्प्लॉयड मिल जाए, कोई रोज़गार मिल जाए। वैन जब अस्किल्ड यानी तरबियत याफ्ता, या अनस्किल्ड या बग़ैर तरबियत के, एंड और एजुकेटेड यानी जब तरबियत याफ्ता और ना तरबियत याफ्ता, और उसके बाद जो होते हैं ना एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे, एजुकेटेड पढ़े लिखे पीपल्स लोग आर हों जॉबलेस, उनके पास काम ना हो, इन ए ग्रेट नंबर बहुत ज़्यादा तादाद में, दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस मसले को हम बेरोज़गारी कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी इज़ है अ वर्ल्ड वाइड एक पूरी दुनिया का प्रॉब्लम मसला, इवन यहाँ तक कि रिच अमीर एंड एडवांस और तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ ममालिक लाइक, जिसमें शामिल है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया, एंड फ्रांस, और फ्रांस आर आल्सो सफरिंग, वो भी इसका शिकार हैं फ्राम इट इसका। इन द एशियन कंट्रीज़ जो एशियाई ममालिक हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी इज़ एट इट्स हाईएस्ट पीक, बुलंद सतह पे है। एशियन ममालिक में तो बेरोज़गारी बहुत ही ऊंची सतह पे। सो बस पाकिस्तान इज़ आल्सो, पाकिस्तान भी है वन ऑफ दीज कंट्रीज़, इन ममालिक में से। यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इसके नीचे वाला आपने दूसरा पैरा बना के करना है यहाँ से। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सोशल ईवल, अनएम्प्लॉयमेंट एक समाजी बुराई है यानी एक समाजी लानत है। इट हैज़ फॉर रीचिंग इफेक्ट, इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं, फॉर रीचिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा असरात। इट काजेज स्टारवेशन, इसकी वजह से भूख होती है, डिजीज़ बीमारियाँ होती हैं, डेथ और अमवात होती हैं। एन अनएम्प्लॉयमेंट सोसाइटी, जो एक बेरोज़गार माशरा होता है, हैज़ डिसऑनेस्टी, उसके अंदर बेईमानी होती है, करप्शन बदउनवानी होती है, क्राइम्स
जुर्म्स होते हैं, सिंस गुनाह होते हैं, एंड विसेस ऑफ ऑल काइंड और तमाम किस्म के बुरे काम इन द लार्ज स्केल बहुत बड़े पैमाने पर। जहाँ बेरोज़गारी होती है वहाँ बेईमानी, करप्शन, क्राइम्स और बहुत बड़ी तादाद में जो है ना जुर्म होते हैं। इट क्रिएट अन इंटरेस्ट, ये बेचैनी पैदा करता है, एनजाइटी और मतलब गनूद की परेशानी, दुख पैदा करता है अमंग द कॉमन पीपल, आम लोगों में। एज अ रिज़ल्ट इसका नतीजा ये होता है कि पीपल्स के लोग कैन नॉट नो, वो नहीं जानते अबाउट देयर राइट्स एंड द ड्यूटीज़, अपने हकूक़ और फ़रज़ के बारे में। अ लार्ज पोर्शन, एक बहुत बड़ी तादाद, आप पॉपुलेशन आबादी की रिमेन अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार रहती है। सो नो एफर्ट, कोई भी कोशिश टू इंक्रीज, जो कि बढ़ाने के लिए नेशनल इनकम, कौमी आमदनी में, कैन नॉट बेयर फ्रूट, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार होते हैं तो कौमी आमदनी के लिए हम जितनी भी कोशिश करते हैं ना बढ़ाने के लिए, वो बेयर फ्रूट नहीं होती। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हैज़ मैनी काज, इसके कई सबब हैं। यानी अगला फिर पैराग्राफ आपने लिखना है। फर्स्टली, पहला काम है, इन पाकिस्तान में, इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द बैड, ये नतीजा है बुरी सोशल, समाजी, पॉलिटिकल, सियासी एंड इकॉनमिक और मुआशी सिस्टम, निज़ाम की वजह से। पाकिस्तान में समाजी, सियासी और मुआशी निज़ाम की ख़राबी की वजह से है। आल्दो अगरचे पाकिस्तान इज़ 60 ईयर ओल्ड, यानी पाकिस्तान अब 70 साल का हो चुका है। जेट नो नोट वर्थी प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द, कोई भी नोट वर्थी यानी जो काबिल ज़िक्र बात हो, कोई अच्छी बात हो, नुमाया बात हो, प्रोग्रेस, तरक्की, हैज़ बीन मेड इन द फील्ड, वो नहीं की गई जो कि शोबे हमारे हैं, जिसमें शामिल है एग्रीकल्चर, ज़राअत एंड इंडस्ट्री और सनत। यानी पाकिस्तान बने को 70 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी ज़राअत और सनत में कोई काबिल ज़िक्र जो काम है ना वो नहीं हो सका। सेकेंडली, दूसरी वजह, क्राफ्टमैन, यानी जो क्राफ्टमैन है यानी दस्तकार हैं, हाथ से काम करने वाले हैं, एंड आर्टिसंस, और ये भी फनकार जो हैं यानी जो हाथ से काम करते हैं, दोनों ही, हैव नो, यानी कारीगर आप कह सकते हो, नो सोशल स्टेटस, उनका कोई समाजी मकाम नहीं है। दे आर कंसीडर एज, उन्हें समझा जाता है सेकेंड रेट सिटीज़न, दूसरे दर्जे का शहरी, यानी कि उनकी इज़्ज़त नहीं की जाती। सो द टेक्निकल स्किल्स, जो स्किल हैं टेक्निकल यानी फ़नी जो स्किल हैं, महारतें हैं, इज़ डिस्करेज, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती इन आवर सोसाइटी, हमारे मुआशरे में। थर्डली, तीसरी वजह, इन पाकिस्तान लैंड इज़ बीइंग फ्रैगमेंटेड, पर एकड़ यील्ड इज़ वेरी लो। अगली वजह ये है कि पाकिस्तान में जो मतलब पैदावार है पर एकड़, वो बहुत ही कम है। जदीद टेक्नोलॉजी की ना होने की वजह से नाकिस बीज सारा कुछ शामिल है इसमें। फोर्थली, आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारा तालीमी निज़ाम हैज़ बीन डिज़ाइन बाय द कॉलोनियल एजेंट्स, यानी इसको एक डिज़ाइन किया गया कॉलोनियल एजेंट, यानी पुराना तरीका जो अंग्रेज़ बना गया थे उसी तरह से क्या किया, इसको डिज़ाइन किया गया, उसी तरीके इसको चलाया जा रहा है। अच्छा, दिस सिस्टम ऑफ, ये जो निज़ाम है ना एजुकेशन, तालीम का, दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये जो तालीम का निज़ाम है, प्रोड्यूस क्लर्क ओनली, ये सिर्फ क्लर्क ही पैदा करता है। फिफ्थली, देयर इज़ आ वेरी क्रूअल एंड अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पाँचवीं जो वजह है कि बहुत ही जालिम और बेइंसाफ़ी पर, नाइंसाफ़ी पर मबनी तकसीम है ऑफ द वेल्थ, दौलत की। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द फैमिलीज़, कुछ ख़ानदान जो हैं, ईटिंग ऑल द रिसोर्सेज, वही सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ हैव नॉट्स आर पुअर्स, लेकिन जो मतलब मेजॉरिटी ज़्यादा अफराद हैं वो सारे गरीब हैं। सिक्सथली, आवर कंट्री सफ़र, हमारे मुल्क शिकार है फ्राम हाई बर्थ रेट, यानी हमारे मुल्क में जो शरह पैदाइश है बहुत ज़्यादा है। पीपल आर मोर, लोग ज़्यादा हैं, एंड द जॉब्स आर फ्यूज, और नौकरियाँ कम हैं। द रिज़ल्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके नतीजे में बेरोज़गारी होती है। अब आ जाते हैं जी कि इसके मतलब रेमेडीज़ क्या हैं, इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ जो है, बट अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी अप्रूटेड, लेकिन बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है। पावर्टी इज़ ऑलवेज द गिफ्ट ऑफ द बैड गवर्नमेंट्स, जो गुर्बत होती है ये हमेशा एक हुकूमत के ख़राब या गलत निज़ाम का एक तोहफ़ा है।
गॉड गेव लाइफ, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी दी है, एंड रिसोर्सेज और ज़राए भी दिए हैं टू द मैन, इंसान को। बैड सिस्टम, लेकिन जो गलत निज़ाम होता है, रॉब्स दैम अवे, वो ये रिसोर्सेज उनसे छीन लेता है, रॉब्स छीन लेता है। वो मस्ट करेक्ट, हमें चाहिए कि हम दुरुस्त करें आवर सोशल, हमारे समाजी, पोलिटिकल, सियासी एंड इकोनॉमिक और मुआशी सिस्टम, निज़ाम को ऑन द इस्लामिक मॉडल, इस्लामी निज़ाम पर। हमें चाहिए कि हम अपने मुआशी समाजी निज़ाम को इस्लामी मॉडल पर कायम करें। हैवी, भारी एंड मैकेनिकल, और मैकेनिकल इंडस्ट्री शुड बी सेटअप, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कायम करना चाहिए। बर्थ रेट शुड बी रिड्यूस, शरह पैदाइश को कम करना होगा। वी मस्ट कंट्रोल आवर इंक्रीजिंग, हमें ज़रूर काबू करना होगा इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, आबादी को। इन द ऑर्डर टू मेक इट प्रोपोर्शनेट, ताकि हम इसको बराबरी की सतह पे लेकर आएँ आवर रिसोर्सेज, हमारे ज़राए के, यानी हमें आबादी के जो इजाफा है इसको कंट्रोल करना होगा, ताकि हम इसको यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं आबादी, इन दोनों प्रोपोर्शनल करें, यानी इसको बराबरी की सतह पे लेकर आएँ। वी शुड चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम, हमें अपना तालीमी निज़ाम में तब्दीली करनी होगी। एंड पे मोर अटेंशन, और ज़्यादा तवज्जो देनी होगी प्रोफेशनल, पेशा एंड टेक्निकल एजुकेशन, और टेक्निकल एजुकेशन पर। मोर एवर ताहम वी शुड डिवेल्प द स्पिरिट्स ऑफ पेट्रिज्म, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा करना चाहिए। एज वेल एज द सेंस ऑफ ड्यूटी, साथ साथ एहसास ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी ड्यूटी का एहसास भी हो, फ़राइज़ का भी हो, जिम्मेदारियों का भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आवर यूथ, हमारे जो नौजवान हैं, शुड भी, उन्हें बताया जाए कि आप एक गुड फार्मर यानी अच्छे किसान हो, अ गुड वर्कर एक अच्छे काम करने वाले हो, अ गुड बिजनेसमैन या एक अच्छे बिजनेसमैन हो, यानी उनको इसकी तरफ इनकरेज किया जाए कि बिजनेस, फार्मिंग, ये भी बहुत अच्छे शोबे हैं। द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, खुद रोज़गार स्कीम शुड आल्सो बी रिवाइव्ड, इसको भी दोबारा रिवाइव किया जाए, मतलब नई स्कीम लाया जाए। तो यहाँ तक आपका ये पैरा ख़त्म हो गया। लास्ट में ये जो कंक्लूजन आपने जो ऊपर अपनी आउटलाइन दी हुई है, उसी के सिलसिले में जो 4-5 लाइनें हैं वो आपने वैसे लिखनी है। टू सम अप, मैं अपनी बात को यानी ख़त्म करता हूँ। इन द ऑर्डर टू टैकल, कि हम जब हल करेंगे दिस प्रॉब्लम, इस मसले को, द पब्लिक यानी अवाम एंड द अथॉरिटीज़, और जो इंतज़ामी है, मस्ट जॉइन देयर हैंड्स, दोनों का हाथ मिलाना होगा, यानी अवाम और गवर्नमेंट दोनों का हाथ मिलाना होगा। एंड लॉन्च जॉइंट एफर्ट्स, और मिल के कोशिश करनी होती, फाइट दिस मॉन्स्टर, इस बड़ी बला से लड़ने के लिए जो बेरोज़गारी की है, मॉन्स्टर बला। दिस इज़ द पॉसिबल, बट ये मुमकिन है, एन अप हिल टास्क, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। इट नीड अ लॉन्ग स्ट्रगल, इसके लिए लंबी कोशिश की ज़रूरत है। एंड वाइज, और एक बेहतरीन प्लानिंग, मनसूबाबंदी की। इसके लिए एक लंबी कोशिश और बेहतरीन मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। बट इट मस्ट बी सप्लीमेंटेड, लेकिन इसके लिए क्या किया जाए, कि इसके लिए हमें रखा जाए क्या चीज़, एन ओल्ड सेट ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़, हमारी जो मजहबी इक़दार हैं उनको सामने। एंड शुड हैव फेथ इन गॉड ऑलमाइटी, और हम मजहबी इक़दार को अपनाते हुए अल्लाह ताला पर यकीन रखें, टू ओवरकम, ताकि हम काबू पा सकें ऑल दीज प्रॉब्लम, इन तमाम मसाइल पर। यानी हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक बेहतरीन मनसूबाबंदी करके अपने जो मजहबी इक़दार हैं उनको सामने रखते हुए, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इन मसाइल पर काबू पा सकें। तो स्टूडेंट, ये आपका ऐसे इंशाअल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाअल्लाह आज के लिए ही इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।